गांव बोगराना में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 5 कमरों का लोकार्पण किया एवं इसके साथ ही पशु उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने वाले भवन के शिलान्यास किया। कमरों के लोकार्पण से आज हमारे विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं उनको बैठने में सुविधा होगी और एक अच्छी और गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण करेंगे। और विधायक जी, ये गाँव के अंदर पानी की समस्या है, बारे में पीने के पानी की समस्या मुझे अवगत कराया गया, पूर्व में भी अवगत कराया गया था। एक वार्ड में तो हमने लाइन भी डलवाई थी, लेकिन जल्द ही इसकी गांव की स्कीम बनने जा रही है। प्रत्येक घर घर पीने के पानी का कनेक्शन होगा। गत वर्ष पिछले 2 वर्षों में नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए पीने के पानी की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। आने वाले चुनाव से पूर्व सभी घरों में स्वच्छ पेयजल घर घर जल कनेक्शन होकर मिलेगा। गाँव में गलियों में सड़क की समस्या, वो तो सड़कों का वो पंचायत बनाई। प्रधान जी सोन जी ढील भी हमारे साथ है, जिला परिषद सदस्य भी साथ है, पंचायत समिति सदस्य भी साथ है। चाहे वो किसी मत से पैसा लगाना पड़े, पंचायत समिति से, जिला परिषद से, आने वाले समय में वो पैसे से गांव के विकास करवाया जाएगा। चूँकि अभी ये कोरोना काल की वजह से सरकार पर आर्थिक संकट गहराया था, जिसकी वजह से विकास का जो पहिया था वो धीमे जरूर हुआ था लेकिन रुका नहीं था। आने वाले समय में जो भी गाँव के समस्या है उनको दूर किया जाएगा। वार्ड नंबर 1 में जो प्राथमिक विद्यालय है वो मुझे अभी अवगत कराया गया। इसकी भी हम जांच करवाकर किसी भी मद में वो करवाना होगा वो करवाएंगे। कार्य तहत निर्मित कक्षा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोकार्पण किया गया। 50 लाख रुपए राशि खर्च करके राज्य सरकार ने वो कमरों का निर्माण करवाया है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे भवन में बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जहाँ जहाँ पशु चिकित्सालय के भवन नहीं थे वहाँ पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण कराने का फैसला किया है, जिसके तहत उसका भी शिलान्यास विधायक जी ने आज किया है, जिससे कि यहाँ गांव के अंदर रह के डॉक्टर पशुओं की उचित देखभाल कर सके। ये फ़ायदा ग्रामवासियों को मिले। इसी योजना के तहत सरकार की मंशा है कि हर गांव में पशु चिकित्सालय स्थापित हो, जिसके तहत शायद आज नौर तहसील में अभी 16 पशु चिकित्सालय भवनों का शिलान्यास दिनों दिन करते जा रहे हैं और करें। प्रधानाचार्य करसन चोपड़ा जी, मेरे साथ आए हुए प्रदीप जी शर्मा, नियामत जी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोज जी आर्य, सामने विराजमान तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति की प्रतीक मेरी माताएं, बहनें एवं विद्यालय स्टाफ, आप सबने 2.5 वर्ष पूर्व मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा और इन 2.5 वर्षों में मैंने क्षेत्र की हर समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज बनकर एक बुलंद आवाज के साथ पटल पे रखा। चाहे हमारी प्राथमिकता थी कि नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पीने का स्वच्छ पेयजल पहुंचे, प्रत्येक किसान के खेत तक उसके हक का सिंचाई का पानी पहुंचे, राजकीय विद्यालय जहां हमारे परिवार और गांव के उज्जवल भविष्य पढ़ते हैं उन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं हो, चिकित्सा ढांचा मजबूत हो, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें हो। हर पहलू पे मैंने एक जोरदार बुलंद आवाज के साथ विधानसभा में रखी। चूंकि 1.5 वर्ष का कार्य एक कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में आया और सरकार पे एक बड़ा आर्थिक संकट भी गहराया। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, इन्होंने के वजह से एक अच्छे प्रबंधन की वजह से उन्होंने राजस्थान की जनता को कोरोना वैश्विक महामारी जो फैली हुई थी उससे बचाकर बाहर निकाला और उसके साथ साथ विकास का पहिए को भी थमने नहीं दिया। धीमा जरूर हुआ लेकिन वो विकास के कार्य निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की कई दशकों से समस्याएं चली आ रही थी, चाहे हम उसमें बड़ी बात हम करें कि हमारे विधानसभा के काश्तकार जो सिंचाई पानी चोरी हमें अन्य विधानसभा क्षेत्रों में होता था उससे बहुत बड़े प्रताड़ित थे, टैलेंट तक पानी नहीं पहुंच रहा था। मैं भी स्वयं 2.5 वर्षों से लगातार प्रयास करते रहे, मैं और सोहन जी ढील और हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो 7-7 दिन नहर किनारे कैंप लगाने हो, रात्रि गश्त करनी हो या पूरे जिले के अधिकारियों को गश्त पे लगाकर टैल पे पानी पहुंचाने का काम तो किया, लेकिन हम चाहते थे इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी को बार बार अवगत कराया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी जी, पंचायत समिति में साथी सदस्य,
भाई मांगी शर्मा, न्यामत जी, एसीबीओ मनोज आर्य जी, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी मोहन स्टार जी, प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, मेरे पिता दूल्हे बुजुर्गों, माता शक्ति की प्रतीक मेरी माता और बहनों, छोटे भाइयों, प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत इतने सुंदर कमरे आपके यहाँ निर्मित हुए। स्कूल का स्वरूप ही इन कमरों की आबा हवा को देख के चेंज हो जाता है। आप सबने इस बहाने हमें आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी सरपंच साहब ने, प्रधानाध्यापक महोदय ने, दलीप जी ने विभिन्न समस्याओं से यहाँ अवगत कराया। साथियों, पिछले 2 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने देश के अंदर पांव पसारे, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे राज्य की सरकार हो। जब उद्योग धंधे सारे व्यवसाय ठप हो जाएं, उस स्थिति में हमारी सरकारों की जो आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ाई, जिसके वजह से विकास का पहिया कुछ धीरे चला। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उनकी कार्य कुशलता की वजह से विधायक जी बार बार उनसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, जिसकी वजह से हमारे जो विकास का पहिया था उसको बिल्कुल रुकने तो नहीं दिया, बिल्कुल धीमा दिया। ये ऐसी बीमारी से देश जूझ रहा है जिसके अंदर किसी और अन्य काम की सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है। पीछे 1 साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी हमारे फैली तो शहरों में उसका प्रकोप रहा। जब अब की बार सेकंड लहर आई तो वो बीमारी निर्बाध रूप से गांव में फैली। हमारी तहसील में उसका भयंकर प्रकोप रहा। सबसे ज्यादा उस बीमारी से पीड़ित मेरा गांव रहा, जहां 1.25 महीने के अंदर 38 हमारे बुजुर्ग साथी चले गए। उस स्थिति के अंदर जब वो 11 महीना उस समय था तो ये सोच पाना भी मुश्किल था भी कैसे इसका इलाज किया जाए, कैसे इस चीज से बचा जाए, कैसे गांव के अंदर बैठी जनता को हौसला दिया जाए कि वो जीवन यापन सही ढंग से करने की सोच पाए। उस समय एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो उम्मीद की किरण थी मात्र हमारे एक विधायक अनिल जी चाचा, जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में जब राजस्थान के तमाम विधायक और मंत्री घरों में दुबके हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन की परवाह नहीं की और रात के 3-3 बजे तक हॉस्पिटल के आगे लोअर टी-शर्ट में खड़ा रहा। अपने क्षेत्र के किसानों के, अपने क्षेत्र के जो माता बहन बुजुर्ग जो भी एडमिट हुए, उनकी जान बचाने की लड़ाई लड़ता रहा दिन रात। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ऐसे माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया। साथियों, मुझे वो रात याद है जिस दिन पूरा राजस्थान ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा था। हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो गंगानगर से थी। 60 मरीज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब 60 मरीजों को एडमिट करने की बात आई, हमारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। कोविड वार्ड के नाम से डॉक्टर्स का पसीना आ गया था कि सर ऐसे इस हालात में कोविड का या इलाज करना होगा। विधायक जी ने कहा आप तो तैयारी करो, संसाधन मैं उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपके साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं। 30 बेड का हमने हॉस्पिटल तैयार किया और 30 बेड की जगह में 60 मरीजों का इलाज करना पड़ा। और जब राजस्थान पूरा ऑक्सीजन से जूझ रहा, कैसे हालात आ गए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने बैनर लगा दिए थे।